सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया पाकिस्तान के सिंध इलाके के एक छोटे से गांव में पेश आया है। इस गांव में एक नसीरुद्दीन नाम का शख्स रहता था, जिसने एक एक करके 5 शादियां कर रखी थी। यानी कि इसके 5 बीवियां थी और पांचों ही बीवियां बहुत ही अच्छी और खुश अखलाक थी। इसी वजह से इनकी पांचों बीवियां एक ही घर में खुशी खुशी के साथ में रहती थी। इनमें से 2 औरतों के साथ में नसीर ने इसलिए निकाह कर रखा था क्योंकि वो बेसहारा थी, और इसके अलावा नसीरुद्दीन की ज़्यादा शादियां करने की एक और वजह यह भी थी कि इसकी कोई औलाद भी नहीं थी और वो खुद भी इकलौता था। इसीलिए यह बात भी उसको परेशान करती रहती थी कि अगर उसकी औलाद नहीं हुई तो उसकी नस्ल यहीं पर रुक जाएगी, यानी कि उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए नसीरुद्दीन ने एक एक करके 5 शादियां कर डाली, लेकिन अल्लाह की कुदरत से 5 शादियां करने के बाद भी नसीर के घर में कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई। इसके अलावा नसीरुद्दीन को एक और बुरी आदत यह भी थी कि वो शराब पीने का आदी था, यानी कि नसीर को शराब पीने की लत लगी हुई थी। इसलिए वो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। इस वजह से गांव वाले नसीरुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि गांव के लोग इससे मिलने से भी कतराते थे। मगर अच्छी बात यह थी कि शराब पीने की आदत होने के बावजूद भी नसीरुद्दीन अपनी 5 बीवियों के हक में बहुत अच्छा था। उन सबको वो बराबर हक देता था और उनको किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होने देता था। लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से नसीर का जिगर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र आते आते वो चारपाई से जा लगा था और बीमार रहने लगा था। उसका हर जगह पर इलाज भी करवाया गया, मगर उसको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। इन सब के बीच में उसने शराब नहीं छोड़ी, वो वैसे ही शराब पीता रहा। उसकी बीवियां यह देखकर बहुत परेशान थी कि अब उनका क्या किया जाए। उनके मना करने के बावजूद भी नसीर शराब पीना नहीं छोड़ रहा था। बीमारी की हालत में भी वो शराब पीता रहा। दोस्तों, उसके बाद एक रात कुछ यूं हुआ कि उसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी और नशे की हालत में वो सो गया था। फिर जब सुबह हुई तो उसकी एक बीवी उसके पास गई और उसको जगाने लगी, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी नसीर नहीं जगा। गौर करने पर उसको पता चला कि ना तो उसकी सांसें चल रही हैं और ना ही उसका दिल धड़क रहा है। यह देखकर उसकी बीवी की चीखें निकल गई। उसको चीखते चिल्लाते सुनकर उसकी वो सारी बीवियां उसके पास में आकर इकट्ठा हो गई। जब उन सब ने उसको हिला डुला कर देखा तो उनको मालूम चला कि वो तो मर चुका है, उसकी सांसें तो बंद हो चुकी हैं। यह देखकर उसकी वो 5 बीवियां दहाड़ी मार मार कर रोने लगी। अब दोस्तों, नसीर तो इस दुनिया से चल बसा था, मगर अब उन बीवियों के सामने मसला यह था कि उसके गुस्ल का और कफन दफन का इंतजाम किस तरह से किया जाए। इसलिए फिर उन्होंने इस बारे में गांव वालों से बातचीत की, मगर गांव के लोग तो नसीरुद्दीन से उसकी शराब पीने की आदत की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इसलिए गांव के लोगों ने इस बारे में उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। गांव का कोई भी आदमी उनके घर पे नहीं आया और ना ही गांव का कोई आदमी उन औरतों की मदद करने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते शाम होने को आ गई, मगर गांव से कोई भी शख्स उनकी मदद करने के लिए उनके घर नहीं आया। इसलिए फिर वो 5 औरतें करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास गई और उनसे इस मामले में मदद करने के लिए दरख्वास्त करने लगी और उनसे कहने लगी कि वो उनके सोहर के गुस्ल और जनाजे का बंदोबस्त करवा दे। मगर इमाम साहब भी नसीर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी इस मामले में मदद करने से और जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। और वो कहने लगे, बीबी, आपका सोहर एक शराबी था, बद अखलाक था, इसलिए मैं उसके जनाजे को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। बेहतर यही है कि आप किसी और के पास में चले जाएं, शायद यह काम और कोई कर देगा। बेचारी 5 बीवियां अपना सा मुँह लेकर वापस आ गई, लेकिन अब उन औरतों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि रात होने को आ गई थी और घर में सुबह से सोहर का जनाजा रखा हुआ था। इसलिए अब उन 5 बीवियों पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब जो भी करना है अब उनको ही करना होगा। उनकी इस गांव में कोई भी मदद नहीं करने वाला है। इसलिए फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपने सोहर को गुस्ल दिया और कफन पहनाया और फिर कब्रिस्तान में घर का भी बंदोबस्त करवा दिया। फिर वो अपनी एक जानने वाली करीबी खातून को अपने घर बुलाया, जो कि एक मदरसे में आलिमा थी, और फिर उनको सारी बातें बताई। यह सुनकर उस आलिमा ने हदीस की रोशनी में उनको बताया कि अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो औरत मर्द के जनाजे की नमाज पढ़ सकती है, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आलिमा ने बताया कि अब जब हमारे पास में और कोई चारा ही नहीं बचा है तो अब हमें ही इनके जनाजे की नमाज को पढ़ना होगा। इसलिए तुम लोग मैयत को गुस्ल दो, कफन पहनाओ और हम ही मैयत के जनाजे की नमाज को पढ़ेंगी और तदफीन भी फिर हम खुद ही कराएंगी। यह सुनकर बीवियों ने बताया कि हमने इनको गुस्ल भी दे दिया है और कफन भी पहना दिया है। दोस्तों, यह एक अजीब ही तरह का मामला था।
बहरहाल उसके बाद में घर में ही मैयत के जनाजे की नमाज पढ़ी जाने लगी। उस आलिमा ने उन 500 ख्वातीन की इमामत करते हुए नमाज जनाजा को पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर उसी वक्त अल्लाह का एक ऐसा मौजिज़ा देखने को मिला जिसको देखकर वो सारी औरतें इधर उधर भागने लगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगी मगर यह बात बिल्कुल सच है कि मैयत की अभी जनाजे की नमाज शुरू भी नहीं हुई थी कि इतने में मुर्दे ने कफन में लेटे लेटे ही अपने 5 बीवियों को बारी बारी से पुकारना शुरू कर दिया। पहले तो उन सब औरतों को कोई वहम लगा, इसलिए इस बात पर उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुर्दे ने कोई जवाब नहीं पाया तो फिर वो अचानक से कफन लपेटे ही उठकर बैठ गया और खुद को कफन में देखकर इससे पहले कि वो हैरान होता, उन सब औरतों ने चीख पुकार करते हुए दौड़ लगा दी। यानी कि वो सब डर के मारे इधर उधर भागने लगी और कमरे से बाहर जाकर सबने सांस ली। अब कमरे के अंदर नसीरुद्दीन कफन समेत ही अपनी बीवियों का नाम ले लेकर पुकारने लगा। यह सुनकर बीवियों ने हिम्मत की और वो उस कमरे में पहुंच गई। उन्होंने कमरे में जाकर देखा कि उनके शोहर तो जिंदा है और वो कफन लपेटे हुए बैठा हुआ है। जब उन्होंने इस बात का पक्का यकीन कर लिया कि ये उनका कोई वहम नहीं है बल्कि यह सच है, तब उनकी जान में जान आई। मगर उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनका शोहर सकते की हालत में था या सच में मर चुका था, ये उन्हें मालूम नहीं चल पाया। मगर अब उनके शोहर की सांसें दोबारा चल पड़ी थी। उसके बाद 5 बीवियों ने नसीरुद्दीन को सारा माजरा कह सुनाया कि उनके जाने के बाद में उनके साथ में क्या क्या हुआ है। नसीरुद्दीन ने जब यह सुना कि उसके जनाजे की नमाज को पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ तो यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गई और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। और फिर उसने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और सच्चे दिल से रो रो कर अल्लाह से तौबा की। और अब उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज के बाद में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और पूरे गांव के हर शख्स के पास में वो खुद चल कर जाएगा और एक एक से वो माफ़ी मांगेगा। और यही नहीं, जिन जिन के साथ में उसने बुरा बर्ताव किया है या उसकी वजह से जिनका दिल दुखा है उन सब की वो पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगा और आज से ही वो नमाज भी शुरू कर देगा। क्योंकि नसीरुद्दीन अब बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो मौत को इतने करीब से देख चुका था। वो जान गया था कि शायद अल्लाह ने उसको इसीलिए यह मोहलत अता की है कि वो शराबी जुआरी होने के बावजूद भी अपनी बीवियों के हक में बहुत अच्छा था। और उसने 2 औरतों से इसलिए निकाह कर रखा था क्योंकि वो बेसहारा थी, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको तौबा करने का मौका अता किया है। दोस्तों, आज हम लोग गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें मालूम है कि हम लोग यह काम गलत कर रहे हैं, हम यह गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह से तौबा नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, बाद में हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे। याद रखें, कल आपको ये मौका मिले या ना मिले इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। यह किसी को मालूम नहीं है कि उसका कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप इस बात को याद रखें, अल्लाह तौबा की तौफीक भी हर किसी इंसान को अता नहीं करता है। अल्लाह यह मौका भी हर किसी को अता नहीं करता है। कब हमारी वापसी का हुक्म आ जाए, कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, इससे पहले हमारी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। हर लम्हा आखिरी समझकर जिया जाए तो हर लम्हा तौबा का होगा। इस वाक़े को सुनकर आपको कैसा लगा है, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें वक्त से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।